जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट क्या हैं, वो रात के टाइम आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी सच्ची भावनाएं क्या है, उनकी डीप इमोशंस क्या है आपको लेकर। ठीक है, अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए। आप कांटेक्ट में हैं या फिर नो कांटेक्ट में हैं। ऑल साइन रीडिंग है सभी के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। अपने पसंद का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में अच्छा अच्छा इमेजिन करिए, अच्छा अच्छा सोचिए, जिससे आपको एक्यूरेट आंसर मिले। और रीडिंग हमेशा की तरह टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। जितना आपसे रेजोनेट उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू सच्ची करंट फीलिंग क्या है, डीप इमोशंस क्या है और लेट नाइट थॉट क्या है। ठीक है, जस्टिस, 4 ऑफ wands, किंग ऑफ wands, व्हील ऑफ फॉर्चून, 2 ऑफ swords, नाइट ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ swords, टेम्परेंस, नाइन ऑफ पेंटिकल, बॉटम में है क्वीन ऑफ wands। शाइन सारे हैं क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुका है हमारे बीच, तो इसलिए सारे शाइन आ गए। आज हम साइन नहीं बताएंगे क्योंकि ऑलरेडी सारे शाइन। ठीक है, देखो आपकी जो पर्सन है आजकल आपको ऐसा समझ रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा आजकल खूबसूरत हो गए हो, इंटेलिजेंट हो गए और खुद पे आपको गुरूर हो गया है और कहीं ना कहीं आप खुद से प्यार करने लगे हो, सेल्फ लव करने लगे हो सकता है आप कहीं सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, कहीं आप अर्निंग कर रहे और इस पर्सन को पता है कि आप अच्छी खासी आजकल अर्निंग कर रहे हो और इस पर्सन के बारे में आपने सोचना छोड़ दिया है। ठीक है, जस्टिस की कमी है यहाँ पर, जस्टिस नहीं हुआ, या तो आपके साथ नहीं हुआ या ये पर्सन चाहते हैं इनके साथ नहीं हुआ है। ठीक है, इन्हें लगता है कि इन्होंने तो आपके लिए इक्वल गिव एंड टेक दिया, लेकिन आपकी तरफ से जस्टिस नहीं हुआ है, आपने इसके साथ जस्टिस नहीं किया है। हो सकता है आप दोनों की शादी होने वाली थी या फिर करने वाले थे, या फिर आप किसी शादी फंक्शन में इनको मिले हो। ठीक है, यहाँ पर किसी का रिश्ता हमको लग रहा है 11 साल पुराना है, 4 साल पुराना है, या फिर किसी को यहाँ 14 साल हो गए। ठीक है, या 14 मंथ हो गए, 10 साल, 2 साल और 5 साल, 9 साल किसी को हो गए और यहाँ पे किसी को 8 साल। ठीक है, ये किसी ओल्ड पर्सन के लिए आप देख रहे हैं, कोई यहाँ पर न्यू पर्सन नजर नहीं आ रहा है। ये पर्सन आपके बिना खुद को बहुत अलोन फील कर रहे हैं, अपने बारे में ओवर थिंकिंग करना, अपनी ही गलतियों के बारे में सोचना, और कभी कभी इन्हें ऐसा लगता है ये अकेले कसूरवार नहीं है, गलती आपकी भी है। अगर इनकी 10 गलती रही हैं तो कम से कम 5 गलतियां आपकी भी रही हैं। इन्हें लगता है कि मैं अकेला ही कसूरवार नहीं हूँ, कि मैंने अकेले कोई गलती नहीं करी है। अगर मैंने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई है तो कम से कम उसको तो निभानी चाहिए थी, उसने भी तो नहीं निभाई, उसने भी मेरे को नहीं समझने की कोशिश करी है। कभी कभी इनको लगता है कि दुनियादारी सब बेकार है, सब झंझट है, कुछ कहीं नहीं है। प्यार प्यार नाम के ऊपर एक धब्बा होता है, बाकी कोई समझता नहीं किसी की फीलिंग को। ठीक है, जब ये खुद को अकेला फील करते हैं तो इनको ऐसा लगता है, नेगेटिव थॉट इनके मन में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं आपके प्रति। इनको लगता है कि आपने कभी इनसे प्यार ही नहीं किया, इनको कभी चाहा ही नहीं। अगर चाहते तो आज इनके साथ होते, इनका सपोर्ट करते, इनके साथ होते। ठीक है, हो सकता है आप दोनों के बीच में कमिटमेंट की बात हुई हो, शादी की बात हुई हो, और हो सकता है कि
या तो इस पर्सन की शादी कहीं और हुई हो या फिर आपकी शादी कहीं और हुई हो, ठीक है। और ये पर्सन आपको ऐसे देख रहे हैं कि आपको तो कोई भी मिल सकता है, आप देखने में बहुत खूबसूरत है, इंटेलिजेंट हो और आपका नेचर बहुत फ्लेक्सिबल है। आपकी नेचर से हर इंसान प्रभावित होता है और कोई ना कोई अट्रैक्टिव ज़रूर होता है आपकी तरफ, ठीक है। इन्हें लगता है कि आपको कोई चीज़ की कमी तो है नहीं। आप जिस तरफ नज़र उठा के देखोगे, वहाँ पर आपके लिए प्यार ही प्यार मिलेगा। आपसे शादी करने के लिए कोई भी तैयार हो सकता है, कोई भी रेडी हो सकता है। बस यही पर्सन है जो आप इनको समझने की कोशिश नहीं कर रहे। अगर यहाँ कुछ लोग मैरिड हैं, जिनकी मैरिड हो चुकी है, तो यहाँ पर किसी को कंसीव हो सकता है, किसी को गुड न्यूज मिल सकती है। और ये पर्सन जो भी हैं थोड़े ज़िद्दी टाइप के हैं, ये झुकना पसंद नहीं करते, ठीक है। इनका ध्यान कहीं और भी हो सकता है। ये चाहते हैं कि आप इनको अटेंशन दें, ठीक है। आप इनकी हर बात को सुने और माने, ये माने ना माने लेकिन आपको इनकी बात माननी चाहिए, ठीक है। और ये चाहते हैं कि अगर हम दोनों में कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई है या हमारा प्यार सच्चा है, तो कुछ ना कुछ मिरेकल, कुछ ना कुछ चमत्कार होगा, समय बदलेगा, हम दोनों फिर से एक हो जाएंगे, ठीक है। ये डिजायर है, इनका एक सपना है और ये पर्सन इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। इनको लगता है अगर सच में हम दोनों के बीच में कुछ सच्चाई रही है और प्यार अगर सच्चा है, तो एक दिन वो टाइम आएगा जब हम दोनों एक हो जाएंगे। ये पर्सन डिसीजन लेने से घबराते हैं। ये थोड़े इमोशनल हो सकते हैं या एनर्जी आपकी भी हो सकती है कि आप इमोशनल बहुत ज़्यादा हो, आपको नहीं समझ में आता। ये पर्सन डिस्टर्ब है और कहीं ना कहीं ये अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं आपसे, ठीक है। अपने इमोशंस को छुपाना और बताते नहीं इसलिए क्योंकि इनकी कमजोरी आपको नहीं पता लग जाए। आप इनके दिल दिमाग में हो या आपकी यादों को पकड़ के बैठे हैं, आपकी यादों को दिल से नहीं निकाल पा रहे। बेशक ये दिखा रहे हैं कंफ्यूज हैं, आपके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, नहीं निभा रहे हैं और आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बट ऐसा नहीं कि ये पर्सन आपको भूल गए हैं या भूल गई है। या ये पर्सन आपके दिल दिमाग में रहते हैं, वैसे आप इनके दिल दिमाग में रहते हो। ये भूल तो नहीं पाते हैं आपको। क्या एक्शन लेना चाहते हैं, हार्ड वर्क करना चाहते हैं, स्टक हैं, कहीं ना कहीं रुके हुए हैं। तैयार तो है आने के लिए लेकिन फिर भी स्टक है। एक मन कहता है कि आपसे मिले, दूसरा मन इनको रोकता है कि नहीं अभी टाइम नहीं आया है। इनका मन तो कभी कभी ऐसा भी करता है कि इनसे मिलना, आपसे मिलना है, लेकिन ये रुक जाते हैं, खुद को कंट्रोल कर लेती है। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है। आप अपने पर्सन से मिलना चाहते हो, इनका वेट कर रहे हो और इनका कुछ हिंट मिले तो आप इनकी तरफ दौड़े दौड़े चले जाओ, ठीक है। आपका मन बहुत है इनसे मिलने का, कुछ बातें क्लियर करने का। आपके मन में ना एक पिटारा सा है बातों का कि बहुत सारी बातें आपको इनसे करनी है, इनसे मिलकर। ये फोन पर या फिर कॉल मैसेज पर तो आपकी बात हो नहीं पाती, तो आपको लगता है कि एक मीटिंग ऐसी हो जहां सारे डाउट क्लियर हो जाएं। कौन कौन ऐसा है जो अपने पर्सन से मिलकर सारी डाउट क्लियर करना चाहता है? इस पर्सन को किस बात का रिग्रेट है? देखो इनको रिग्रेट है, पछतावा है, दुख है, ठीक है। और आपसे मिलने का कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा है। कुछ ऐसी चीजें घटित हो रही है जो इनको भी नहीं समझ में आ रहा है। और ये पर्सन खुद को ना प्रैक्टिकल रखने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उनके होने ना होने से, वो आए तो ठीक है ना आए तो ठीक है, मुझे तो कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे ये आपसे कभी रूडली बात भी की हो या कर सकते हैं, ठीक है। खुद को ऐसे दिखाने के लिए जैसे इन पर कोई फर्क नहीं है। ये तो अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, मस्त हैं, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं और इन्हें आपकी यादों से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिकल वे में आपको ये हिंट दे रहे हैं कि इन्हें आपकी याद नहीं आती है और आपसे इन्हें कुछ लेना देना नहीं है। आपकी एनर्जी है, इनसे मिलना है सडनली। आप बहुत इनोसेंट हो सकते हो और ऐसा भी इस पर्सन ने आपको इनोसेंट बन के, सीधा साधा बन के, सीधी सादी बन के कहीं ना कहीं इमोशनल फूल बनाया है आपको, ठीक है। आपको ऐसे दिखाना कि बेचारी है, बेचारा है, जानता नहीं है, कुछ जानती नहीं, बिल्कुल मासूम है।
इसका फेस बहुत मासूम हो सकता है, लेकिन अंदर से उतना ही इंसान चंचल है, ठीक है? बाहर से सीधा-साधा, अंदर से इसका मन बहुत चंचल है, ठीक है? बगैर सोचे समझे कुछ भी कर देना और बाद में कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया है, मेरी कोई गलती नहीं। और आप इस पर्सन को हर बार मासूम समझकर और इनोसेंट समझ के माफ़ कर देते हो सारी गलतियाँ, ठीक है? 1 सेकंड। ये पर्सन ने जो भी डिसीजन लिया है जल्दबाजी में लिया है, आपसे दूर जाने का या फिर किसी और रिश्ते में जाने का, या फिर अगर किसी रिश्ते में नहीं भी है तब भी ये पर्सन ने कुछ जल्दबाजी में डिसीजन लिया है। जिस तरह से आप इनसे मिलना चाहते हो ना, जल्दबाजी में एकदम एक्शन लेना चाहते हो, वेट नहीं हो रहा आपसे, कंट्रोल नहीं हो रहा कि कुछ ऐसा मोमेंट आए कि मुझे उससे मिलना है, एक्शन लेने के लिए आप बेचैन हो, बेकरार हो, बेतड़प, मतलब तड़प रहे हो उनसे मिलने के लिए। वैसे ये पर्सन आपको इमोशनली फूल बना रहे हैं कि एकदम मस्ती में मस्त रहना, अपनी ही धुन में मस्त रहना, किसी की कोई फ़िक्र नहीं है, किसी की परवाह नहीं, कौन क्या कहता है, कौन क्या कहने वाला है, इसकी कोई परवाह नहीं इस पर्सन के लिए। जैसे ईश्वर के लिए सरेंडर कर दिया। ये पर्सन ने आपको काफ़ी हद तक इमोशनल फूल बनाया और आप बने हो, ठीक है? आप बने भी हो। इनकी बातों में आकर इनके क्या कह सकते हैं, और एक तरफ एफर्ट लगा-लगा के आप भी कहीं न कहीं थक चुके हो कि मैं अकेला इस पर्सन के लिए कहाँ तक करूँ, ठीक है? इस पर्सन की मेंटली आपने मदद की है। जब ये परेशान है, दुखी है, आपने इनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है। अगर कहीं पैसे की ज़रूरत पड़ी तो आपने वो भी हेल्प की है। आपके पास है नहीं है, लेकिन फिर भी इस पर्सन की आपने मदद की है। ये सोचकर ये तो मेरा है, मेरी है, ये तो मेरे को छोड़ के कभी जा नहीं सकती, इतना इनोसेंट है, इतना मासूम है, इसे कैसे मैं दुखी देख सकती हूँ, कैसे दुखी देख सकता हूँ। तो आपने खुद को साइड में रख के इस पर्सन की प्रॉब्लम को समझा है। ठीक है? और काफ़ी हद तक एफर्ट लगाएँ इस पर्सन के लिए अपनी तरफ से कि रिश्ता बेटर बना रहे, कभी टूटे नहीं, हाथ से ना निकले पर्सन। आप इनके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हो। आपके पास हो सकता है पैसे की कमी है, अच्छी जॉब नहीं है, अच्छा करियर नहीं है। आप चाहते हो कि मेरे पास इतना अच्छा करियर हो या फिर धन-दौलत इतनी हो जाए कि मैं इसको शादी का कमिटमेंट दे सकूँ, इससे शादी कर सकूँ, इसके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाकर हमेशा के लिए अपने पास रखूँ और इसके साथ एन्जॉय करूँ, ठीक है? मैरिड लाइफ़ जीना चाहते हैं इस पर्सन के साथ। ये सपना आपका है और कहीं न कहीं हो नहीं पा रहा है तो आप बहुत दर्द में भी जी रहे हो, ठीक है? हम देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है और आप इनके बारे में क्या सोचते हैं। देखो, ये पर्सन अगर आप सोच रहे इमोशनल है तो नहीं है और प्रैक्टिकल हो चुके हैं। पहले कभी इमोशनल हुआ करते थे। आजकल ये पर्सन आपको लेके ज़्यादा सीरियस नहीं है, ठीक है? आपको लगता है कि टावर मूवमेंट आ चुका है, रिश्ता ख़त्म हो चुका है, चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं सडनली, ठीक है? लेकिन आपके मन में इस पर्सन के लिए जो प्यार है, जो केयर है, जो मोहब्बत है, इश्क है, वो ख़त्म नहीं हुआ है, वो बरकरार है। ये पर्सन भी कहीं न कहीं पेन में जी रहे हैं। किस बात का पेन इनको है? ये पर्सन सीक्रेटिव है, आपसी चीज़ों को हाइड करके रखते हैं, ठीक है? अपनी चीज़ों को हाइड करना, अपनी चीज़ों को छुपाना और मन की बात कभी नहीं बताना। आप हो कि अंदर आपके एक तूफ़ान है, ठीक है? बाहर से आप बिल्कुल खुश नज़र आते हो, अच्छे हो, बट अंदर से आपके भी एक तूफ़ान मचा हुआ है। ब्लैकनेस है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके अंदर से बिल्कुल चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, आप अंदर से टूट चुके हो, बिखर चुके हो, कुछ बचा नहीं है। बस दिखावे की ज़िंदगी जी रहे हो कि सब बेटर है, अच्छा है, ऐसा है नहीं। रियलिटी में कुछ और ही है। ये पर्सन आपसे क्यों उम्मीदें रखते हैं, किस चीज़ की उम्मीदें रख रहे हैं? ओहो! क्या बात है। देखो, ये पर्सन आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो ट्रू लव है, सच्चा प्यार है, आप एक-दूसरे के सोलमेट हो और आप इनको छोड़ के कभी जा नहीं सकते। आप हमेशा इनसे प्यार करोगे, ठीक है?
आप हमेशा इनसे प्यार करोगे, आप इनसे दूर नहीं जा सकते। और ये क्लैरिटी देना चाहते हैं, लेकिन अपनी तरफ से चीज़ों को हाइड करके रखते हैं। ये चाहते हैं कि सारा कुछ आपकी तरफ से हो, इनकी तरफ से हो ना हो। कंफ्यूज है ये, जिस तरह से दर्द में है, पेन में है, वैसी कंफ्यूजन है इनको। कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन हम ये कहें कि हाँ, प्यार तो है इन्हें। कमिटमेंट आप इनको देना चाहते हो या तो इनसे लेना चाहते हो। आपकी दिल दिमाग में जो तूफान मचा हुआ है ना, वो इसलिए है क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अगर मैंने इस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी समय से ली होती, अगर मेरा करियर अच्छा होता, नेम फेम मेरे पास होता, तो आज ये पर्सन मेरा ट्रू लव, मेरा सच्चा प्यार मेरे पास होता। आज मैं इससे दूर नहीं होता या मैं दूर नहीं होती, ठीक है? ये मेरे पास होता। और ये इसलिए आप बहुत रिग्रेट की एनर्जी में जीते हो कि काश ये समय उस टाइम होता जब रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की बारी थी, और ये चीज़ ऐसा हो नहीं पाया। शायद ये पर्सन आपके हाथ से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं या फिसलते हुए नज़र आ रहे हैं, इसलिए आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए हैं। नज़र नहीं आ रहा है कुछ भी आपको, हमेशा ऐसा लगता है कि सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। और आपके पास मौके हैं, बट आप किसी मौके का फ़ायदा नहीं उठा रहे हो। आपको लगता है कि जो मौका निकल गया हाथ से, बस उसी के बारे में सोच-सोच के आप परेशान हो। ये हाथ से निकल गया कि यही होता मेरे पास, यही है मेरे सब कुछ है, इसके बिना ज़िंदगी अधूरी है, नहीं चल पा रही है, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, नहीं बढ़ पा रही हूँ, वो ही मेरे लिए सब कुछ था। तो आपके पास जो मौके हैं, उसकी तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है? बस उसी को सोच-सोच के परेशान हुए जा रहे हो। सच्चा प्यार है, उसे कमिटमेंट देना था, उसके साथ एक अच्छा समय गुज़ारना था, समय बिताना था। समय के साथ हम लोग शादी कर लेते और कुछ समय और मिल जाता, तो चीज़ें कुछ और होती, बेटर हो जाता, ठीक है? ये रिग्रेट आपको हमेशा रहता है। और ये जो पर्सन है, ये चाहते हैं कि आप इनसे हमेशा ऐसे ही प्यार करते रहो, ठीक है? इन्हें उम्मीद है कि आप इनको कभी छोड़ के नहीं जाओगे, हमेशा इनके साथ रहोगे। और ये क्लैरिटी भी आपको देना चाहते हैं इस वजह से, जो अपनी चीज़ों को हाइड करके रखते हैं। हो सकता है ये किसी और से प्यार करते, वो चीज़ हाइड करके रखते हैं। इनका हस्बैंड कोई वाइफ़ हो सकता है, उससे प्यार करते, इनकी शादी कहीं हो चुकी हो या फिर होने वाली है। तो ये क्लैरिटी भी आपको देना चाहते हैं कि आप मुझसे प्यार करो हमेशा, और मैं किसी रिश्ते में बंध चुकी हूँ या बन चुका हूँ, तो समझने की कोशिश की जाए मुझे, ठीक है? अब क्या कह सकते हैं, कनेक्शन आपका निकल कर आया सोलमेट का, ट्विन फ्लेम का, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। और देखो 3D वर्ल्ड में आप लोग अलग हैं इनसे, लेकिन 5D में आप एक दूसरे से कनेक्ट हो। मतलब फिजिकली वर्ल्ड में आप लोग दूर हो इनसे, लेकिन अब सोल लेवल पर आप दोनों एक हो, दिल से एक हो, आत्मा से एक हो। कहते हैं ना रूहानी ताकत या रूहानी मोहब्बत, जिसे कहते हैं ना रूहानी इश्क, वो है आप दोनों के बीच में, ठीक है? और इस वजह से पर्सन कंफ्यूज रहते हैं, दर्द में रहते हैं कि जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो हो नहीं पाई, ठीक है? इस पॉजिटिव एनर्जी को आपको क्लेम करना है, कमेंट में आपको लिखना है 666 रीयूनियन विथ माय सोलमेट। यहाँ ट्विन फ्लेम सोलमेट का कनेक्शन निकल कर आया है, ठीक है? ये पर्सन कितना भी आपको दिखाएं, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है। ये आपसे प्यार नहीं करते हैं या प्यार नहीं करती हैं, ये बदल गई हैं या बदल गए हैं, तो ऐसा है नहीं। ये सब दिखावा चल रहा है, आपको गुमराह किया जा रहा है, आपको परेशान किया जा रहा है, ताकि आप इनसे दूर हो जाएँ, इनके बारे में ना सोचें और अपनी तरफ ध्यान दें, अपने बारे में सोचें, ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे, आपको पसंद आए, अगर आपसे रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और आपका मन कहे, आपका दिल कहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलती हैं अगली रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा एंड थैंक यू सो मच।